नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद एक किडनी फेलियर पेशेंट की मदद कर सकता है। मगर हमें आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों पड़ती है किडनी फेलियर को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको समझना पहले ज़रूरी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालिए, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको निकालिए। अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एक एक मेडिसिन को लीजिए और उसे गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपनी बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, अगर शुगर है तो आपको अपना विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस बाइंडर्स, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन अगर आप लगा रहे हैं ब्लड बढ़ाने का, वो सब कुछ मिल जाएगा। गैस की गोली भी मिल जाएगी। मगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो किडनी को खराब होने से रोक भी सके। इसी वजह से क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन लेता चला जाता है और उसका क्रिएटिनिन लेवल कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाता है और पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि हमें करना है तो क्या करना है। आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल से हैं। आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हमें किसी बीमारी को रोकना है तो बीमारी की जड़ पे काम करना स्टार्ट करो। अब 80% जो किडनी खराब होती है उसके पीछे जो कारण है वो दो हैं। या तो हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा या फिर शुगर मिलेगा या फिर ये दोनों में हमें देखने को मिल जाते हैं किसी किडनी फेलियर पेशेंट में 80% केसेस के अंदर। अब हमें जानने की जरूरत यह है कि बीपी और शुगर ये दोनों ऐसी बीमारी है जिसे बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है डाइट की हेल्प से, मेडिसिन की हेल्प से। अगर बीपी और शुगर को हम कंट्रोल में कर लेते हैं, खुद से एक सवाल पूछ के देखो कि मेरी क्या किडनी को और नुकसान होगा बीपी शुगर से? क्या मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना बंद हो जाएगा? तो आपको आंसर मिलना शुरू होगा, यस, अगर मैं बीपी कंट्रोल कर लेता हूं, मैं शुगर कंट्रोल कर लेता हूं तो मेरे को किडनी को नुकसान नहीं होगा। किडनी फेलियर पेशेंट में बीपी कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। अक्सर पेशेंट एक मेडिसिन खाता है बीपी की, वो देखता है कि उसका बीपी कंट्रोल में आ गया, बट वो देखता है कि कुछ घंटों के बाद बीपी दोबारा से बढ़ने लग गया और काफ़ी बढ़ जाता है। और ये दिक्कत कब बढ़ती है? जब हम रात को मेडिसिन लेके सो जाते हैं। मेडिसिन का असर 2-3 घंटे रहा, बट हम रात भर 8 से 9 घंटे सो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बीपी रात को बढ़ना शुरू करता है, इसलिए जब हम मॉर्निंग में अपना बीपी चेक करते हैं वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा आता है। अब प्रॉब्लम क्या है? आपने पूरा दिन मेडिसिन खाई, दिन में 3 बार मेडिसिन खाई, बीपी आपका दिन में तो कंट्रोल में रहा, बट वो रात को जो बढ़ा ना, तो रात को किडनी को नुकसान गया। अब ये जो नुकसान रात को जा रहा है वो किडनी को आगे खराब करता चला जाता है। नुकसान चाहे कम है पहले से, बट वो नुकसान तो है ही ना। अब जो नुकसान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है वो कुछ महीनों में बहुत बड़ा हो जाता है। तो ज़रूरी हमें क्या करना होता है? हमें ऐसा कुछ करना होता है जहाँ पे बीपी हमारा 24 घंटे ठीक रहे। अब जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन को मैं जानता हूँ उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो 6 घंटे की होती है, 4 घंटे की होती है, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो उसे 12 घंटे 24 घंटे कंट्रोल में रख सके। उसमें हेल्प करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करेगा? इन्हीं मेडिसिन की जो एफिकेसी है, यानी जो बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हो उसकी एफिकेसी को बढ़ाते हुए 24 घंटे आपको बीपी कंट्रोल करने में हेल्प कर जाता है। यानी जब आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हो, जब आप श्रेयास में आते हो तो आपका ध्यान रखा जाता है कि बीपी आपका 24 घंटे कंट्रोल में रहे और उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हमने आपको बताया था कि दूसरी जो बीमारी है जिसकी वजह से किडनी खराब होती है वो है डायबिटीज़। कोई भी शुगर 180 को क्रॉस कर रही है तो आपकी किडनी को नुकसान देखने को मिलता है। अब ये जो नुकसान, जैसे मैंने बताया बीपी में, अगर थोड़ा थोड़ा नुकसान डेली बेसिस पर भी होगा तो महीने के एंड पे बड़ा हो जाएगा और कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद वो और बड़ा हो जाएगा। तो ज़रूरी क्या है? अपनी शुगर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रखना। कोशिश करो कि अपना HbA1c 5.56 के आसपास रखो जिससे आपकी किडनी को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर शुगर कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर बढ़ भी जाती है कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ी रहेगी तो कॉन्टीन्यूसली ही नुकसान किडनी को होता रहता है। तो अब बीपी शुगर की मैनेजमेंट के लिए हमें वहां पर आयुर्वेद रखना पड़ता है कि बीपी आपका 24 घंटे ठीक रहे, शुगर आपका 24 घंटे ठीक रहे। क्योंकि जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनकी बस यही कंप्लेंट होती है कि हम मेडिसिन तो खा रहे हैं मगर मेडिसिन खाने के बाद भी हमारा बीपी और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है? हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ही आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्लेस करते हैं जिससे हमें बेटर कंट्रोल देखने को मिलता है। और ये कंट्रोल कितने दिन में मिल जाता है? बीपी का जो कंट्रोल है वो 2 दिन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप हमसे मेडिसिन लेते हो तो आपको बहुत एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने अपना बीपी दवाई खाने से पहले चेक करना है। अगर आप बीपी दवाई खाने से पहले चेक कर लेते हो तो उसके खराब होने के चांसेस को आप कंट्रोल कर लेते हो। अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है मेडिसिन खाने से पहले तो आपको पता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप उस पर काम कर लेते हो, बीपी अपना 24 घंटे मेंटेन कर लेते हो, अच्छा कंट्रोल कर लेते हो, तो किडनी हमारी खराब होने से बच जाती है। और इसी तरह से शुगर की तरह है। अगर हमारी डायबिटीज़, हमारी शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स पूरे दिन ठीक से बने रहते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अब शुगर से नुकसान नहीं होगा। मगर फिर भी
हम क्या देखते हैं कि सीकेडी पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चले जाते हैं, जबकि बीपी और शुगर बिल्कुल कंट्रोल में होते हैं। उसके पीछे कारण डिफरेंट है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। मगर हम मोटा मोटा क्या करते हैं, बीमारी की जड़ को पूरी तरह से कंट्रोल में ले आते हैं, जिससे बीमारी आगे बढ़ना बंद कर देती है। क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, यूरिन में जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो बहुत बेनिफिट देता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से हमने शुरू में इस पर काम किया। अब है कि हम किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को नीचे लेकर आ सकते हैं। अब अपनी किडनी को इमेजिन करना स्टार्ट करो। आप उसको सोचो कि उसमें छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ब्लड को फिल्टर आउट कर रहे हैं, ब्लड इनके अंदर एंटर करता है और गंदगी जो होती है सेपरेट आउट होती है। इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो। अब सवाल ये उठता है कि ये तो बात हो गई बीमारी को रोकने से, अब हम किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन कर सकते हैं आयुर्वेद की हेल्प से। आयुर्वेद की हेल्प हमें जब हम शुरू करते हैं, मेडिसिन जब हम शुरू करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किडनी की फंक्शनिंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, वो इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि किडनी कम काम कर रही है। अगर किसी भी तरीके से हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सके, काम करने की क्षमता को बढ़ा दें, तो क्या पहले से ज़्यादा क्रिएटिनिन और यूरिया शरीर से बाहर जाएगा? आंसर है यस, वो बाहर जा सकता है, वो बाहर जाता है। तो हमने क्या ध्यान देना होता है कि हमने किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किडनी अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा सकती है? मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि वो पॉसिबल है या नहीं है। मान लो कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, स्टोन की वजह से किसी एक इंसान ने अपनी किडनी निकलवा दी, क्या उसमें क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता है? सोचो देखो, नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि किडनी के पास अपने पास नेचुरल क्षमता होती है अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेने की। अगर उसे एक माहौल अच्छा मिल रहा है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, तो किडनी अपनी क्षमता को बढ़ा लेती है। अब हमने यही किडनी की जो क्षमता है अपने काम को एक्सपेंड कर लेने की, वो हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी पड़ती है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो सुधर जाए। किडनी की फंक्शनिंग सुधरती है, वैसे ही क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब आप कुछ रिपोर्ट्स देखो, तो आपने खुद रिपोर्ट्स को देखा कि बहुत छोटे ड्यूरेशन के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से आयुर्वेद किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में हेल्प करता है दो तरीके से। पहला, उसकी बीमारी की जड़ को कंट्रोल करके, दूसरा आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती है किसी केस के अंदर, वहाँ पर हमें रिपोर्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाई हैं, ऐसे रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो आपको अपनी किडनी को समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी के साथ जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर आप इसमें से क्यों निकाल लेते हो ना कि क्यों खराब हो रहा है, तो बहुत का 50% ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपने उस पर काम करना है, उससे अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो दोनों हो। अगर आप ये काम कर लेते हो ना, 50% बीमारी तो आपकी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो आगे बढ़ना बंद कर देती है और हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हम यहाँ से किडनी की फंक्शनिंग भी बढ़ा पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किस तरह से आयुर्वेद हेल्प करता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में, क्रिएटिनिन को डाउन करने में, यूरिया को डाउन करने में और GFR को बढ़ाने में। तो आप अपनी मेडिसिन को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपनी किडनी को समझो। अगर ये तीन चीज़ें आपने समझ ली तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।